आज दोपहर 12 बजे कुसुम्बा रोड अप्सरा लाजता करीम नाके तक 7 करोड़ तखमीना की लागत से बनने वाले रोड की इफ्तिताई तकरीब के फ़ौरन बाद दोपहर 1 बजे आगरा रोड महाराष्ट्र साइजिंग कॉर्नर केडी कॉर्नर के पास मीनारा होटल से मुत्तसिल एक सामियाने में आगरा रोड के फेज़ 2 रोड की तामीर की इफ्तिताई तकरीब अमल में आई। वाज़िह है कि अब से कबल 9 करोड़ की लागत से बस स्टैंड ता अंसार पतरा तक सीमेंट कंक्रीट रोड बनाई गई, जिसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब अंसार पतरा ता देवी के मल्ले तक 10 करोड़ की लागत से आगरा रोड फेज़ 2 की तामीर की इफ्तिताई तकरीब आज अमल में आई। इस मौके पर रियासती वज़ीर दादा भुसे, साबिक रुकन असम्बली शेख रशीद, मुकामी कमिश्नर और मुकामी मेयर ताहिरा शेख रशीद समेत साथी पार्टियों के अलावा साथी कारपोरेटर्स भी बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर शेख सफ़ी ने बताया कि शहर की तमाम शाहराहों को इसी तर्ज पर सीमेंट कंक्रीट लेवल पर बनाया जाएगा ताकि तादेर चढ़ने वाली इन सड़कों पर बार बार फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। इससे पहले 2 रोज़ कबल जमातुल सालियात से थोड़ा आगे खलील हाफिज़ जी के मकान से 60 फुटी रोड तक भी रोड की तामीर की गई। वहीं वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 7 में भी कई अहम सड़कों की तामीर की गई। आज की इस इफ्तिताई तकरीब में बड़ी तादाद में हमदर्द बई खान शरीक थे। दोनों रोड की तामीर पर 7, 9, 10 कुल 26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं दीगर सड़कों पर भी 4 करोड़ के आसपास में खर्च किया जाएगा। शहर की तमाम अहम शाहराहों की जदीद और मजबूत तामीर की अहम ज़रूरत थी, जिसे मेयर ताहिरा शेख रशीद ने अपने जनरल फंड से इसे यकीनी बनाया। संगे बुनियाद का उद्घाटन का ऐलान किया गया था, लेकिन क्योंकि पहले शहीद अब्दुल हमीद रोड कुसुम्बा रोड का संगे बुनियाद था, उद्घाटन था, भूमि पूजन था। दादा भुसे साहब वहां पे आए, हालांकि उनको 10:30 बजे ही नासिक की ओर जाना था। तारीख पहले से तय थी, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कि उधर के बहुत सारे पक्षों के भी प्रोग्राम और क्योंकि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री होने की वजह से कई बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, फिर भी उन्होंने अपना वक्त 10:30 बजे जो नासिक जाने वाले थे उन्होंने कैंसिल करके 12:30 बजे बाकायदा वो प्रोग्राम में हाजिर हुए शहीद अब्दुल हमीद रोड कुसुम्बा रोड पे। और वहां पे सबकी बातें होने के बाद फिर वहां पर उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ, संगे बुनियाद रखा गया और उसके बाद उन्होंने वहां से नासिक तस्वीर ले गए। लेकिन वहां डिक्लेयर किया कि शहीद अब्दुल हमीद रोड कुसुम्बा रोड का 7 करोड़ की लागत से कंक्रीट रोड का काम की शुरुआत आज से हो रही है, उसका मैं ऐलान करता हूं। वहीं आगरा रोड पे अंसार पत्रा के पास से भी जो 10 करोड़ का काम अगला है कंक्रीट रोड, जो नेशनल पंप तक जाएगा अजीत मंडल के ऑफिस के सामने तक, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। उस वक्त तक अगर कोई कोशिश करके हम कोशिश करेंगे कि अगली भी पूरी क्वांटिटी बढ़ जाए। आयुक्त तो साहब से गुजारिश करूँ, अगर वो चाहे तो चमत्कार बताते, देखा मैंने अच्छे आयुक्त है, विकास करने वाले आयुक्त, जहाँ महापौर साहबा, डेप्यूटी महापौर, हमारे कारपोरेटर हजरात, लेकिन उनकी भी इच्छा है कि शहर के अंदर अच्छे काम करके जाना। जरूरत पड़ी तो कैसे पैसे का एडजस्टमेंट करना, वो तरीके से वो काम को अंजाम दे देते हैं। और मैंने देखा कि वो काम करने के अंदर जरूर आगे रहते हैं। अब मुझे उम्मीद है शायद अगला फंड भी जो घटेगा वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर देंगे, अपन उसको आगे तक बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, खाली 10 करोड़ का काम नहीं है, इसके साथ साथ 4 करोड़ का
जो दोनों बाजू पाइपलाइन है। जब सीमेंट रोड बनेगा तो नीचे कंक्रीट रोड बनेगा, और वो तो ऐसा नहीं कि 6 इंची बन रहा है, पहले 3-4 फीट नीचे खोदना पड़ता है, फिर उसके बाद में कई टाइप का माल डाल करके उसको रोलर घुमाना पड़ता है, फिर आखिर में गीला माल आता है। ऐसा करते करते वो करीब करीब 10-12 इंची, 15 इंची, 20 इंची जाता है। लेकिन नीचे पाइपलाइन डैमेज ना हो, इसलिए 4 करोड़ जो रखा गया वो डिवाइडर और पाइपलाइन पे केसिंग, बराबर ना बच्चा साहब, केसिंग के लिए वो बाकी का पैसा रखा गया है। और अजीज मुल्ला साहब ने बोले कि जरा बीच में डिवाइडर का थोड़ा चौड़ाई बढ़ा देना, अच्छी बात बोले उन्होंने, ताकि थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए झाड़ पौधे लग जाए तो अच्छा होगा उसमें। तो बच्चा साहब आप ज़्यादा एमी है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किए है, तो ऐसा ना हो कि हम बोल रहे कुछ तुम करो कुछ। ये अच्छी बात है कि यहाँ आए तो एक डेप्यूटी इंजीनियर आपके दिख रहे हैं, वहां तो थे नहीं आपके अलावा कोई, लेकिन अच्छा लगे नहीं बच्चा साहब बुलाएंगे बाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे पास आए तो सब कारपोरेशन के जिम्मेदार थे, यहाँ भी मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों ने पहले कहा जब ये 9 करोड़ का काम और 4 करोड़ की गटर का जो काम का जिक्र अभी हमारे भांजे साहब ने किया, आप लोग सोच रहे हो चलो गटर का काम क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा पोल शिफ्टिंग का विषय है, हो जाएगा, टेंडर हो गया उसका भी इंशाल्लाह, पोल शिफ्टिंग हो जाएगा तो गटर का भी काम इंशाल्लाह दोनों साइड का नदी तक हो जाएगा। वो नाला नहीं है भांजे, नदी है, नदी हमारी नदी है, हम बचपन में नहाते थे वहाँ, क्या है बशीर, बराबर ना, इब्राहिम से पूछ, चाउस से पूछ, क्या मजीद में पहले बहुत पानी रहता था, शहर की आवाम ने उसको नाला बना दी। ये तो बहुत बड़ी नदी थी, ये भी एक कैनल था, आगे भी एक कैनल था। कहने का मतलब ये कैनल हम लोग जो पाट रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये दोस्तों और साथियों असल में आगे के लिए बहुत घातक है। अभी आप लोग देखते होंगे ना, बड़े बड़े शहरों के अंदर पानी भर जाता है जब ऊपर से बारिश होती है, और बड़े महापुर यानी सैलाब जब आता है, तो उसकी वजह क्या है, ये जो कैनल जो पाट दिए गए, ये छोटी नदियां जो पाट दी गई, बंद कर दी गई, वही वजह से शहरों में पानी घुसता है। यानी आम जबान में कहूँ तो ये छोटी गलियां है नदी की, और ऊपर का बारिश होता है तो उससे पानी निकल के वापिस वही नदी में जाके मिल जाता था। लेकिन हम उसको नजरअंदाज करके हमारे ही शहर का नुकसान कर रहे हैं। दूसरा, जहां वहां 7 करोड़ का काम पे संख्या बुनियाद रखी गई, काम की शुरुआत वहां भी खोदाई शुरू हो जाने वाली एक साइड से, ये भी एक साइड से काम की शुरुआत आज ही से इंशाल्लाह हो जाएगी। पोखरण खड़ा हुआ है। आप लोगों को बहुत लोगों ने वर्गलाया, ये तो यही तक बजट था, अंसार 15 तक, अब आगे काम नहीं होगा, वो भी एक ही साइज का होगा, बजट खत्म हो गया। वो अक्ल के अंधों को मालूम नहीं यहाँ के बेवकूफ आमदार को मालूम है, ना उसके चट्टू पट्टू को मालूम है, उनको काम करना ही नहीं आता यार। बताओ भला, पिछले दिनों एक उद्घाटन किया आजी आमदार ने, दरेगांव उनका मतदार है क्या? नहीं, लेकिन दरेगांव में एक बड़ा सर्कल बना रहे हो और वहां पावर लूम का एक पावर लूम रखने वाले, बताओ तुम मतदार संघ मालेगा, और दादाबाबू के मतदार संघ के तो 50 लाख का काम कर, इतना होशियार आमदार है। आपने 2-3 दिन सुने होंगे 5 करोड़ मंजूर हॉस्पिटल के लिए, सुने होंगे क्या नहीं? महिला बाल कल्याण हॉस्पिटल, उसको मालूम ही नहीं कहां बन रहा,
और केंद्र सरकार का पैसा है और महाराष्ट्र सरकार का, तो करीब 32 से 35 करोड़ का वो हॉस्पिटल बन रहा है। उसका काम भी शुरू होने वाले, मतलब अभी शुरुआत हो जाएगी। कहाँ बन रहा? जहाँ हमारा जूना सडार हॉस्पिटल है, वो इसलिए वहां बन रहा कि वो महिला बाल कल्याण हॉस्पिटल ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चालू किया है, इसीलिए वहां जमीन थी, वहां 3 मंजिला नया इमारत वो वहां बन रही है। ऐसी आगर रोड का करता था। आगर रोड तो मैं बनाने वाला था। 5 करोड़ अजीत दादा से पहले क्या करता, लेटर खाली दे दिया ना 5 करोड़ मांग के, वो ये मीडिया वालों को दे देता, मीडिया वाले छाप देते। अब उसमें इंडॉक्स है नहीं है, न मीडिया वाले देखते, न उसको कुछ समझता, न इंग्लिश आती, न मराठी आती, न हिंदी आती। अब बेचारा अल्लाह का बंदा वो आलिम है, दीनी इंसान है, उसको खाली अरबी जमेंगी या उर्दू, समझे? अब इंग्लिश क्या समझेगा, मराठी क्या समझेगी? अभी देखिएगा अजीत दादा के सामने खुद आएगा, अजीत दादा बैठे खड़े हाथ बांध के, बेटा बाहर खड़ा, 2 ही लोग बैठे, झूठ बोल दिए, बोले जो आलिम लोग को ऊपर गुना दाखिल हुआ है उनका केस विड्रॉल करने में गया। इतना झूठा आदमी, बहुत झूठ बोलता है और पैसे बहुत ढूंढता है। शहर के लिए नहीं, उसके लिए कैसा आएगा? अरे कुछ भगोड़े भाव के देखे ना, टाय 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 पानी में मेढक कैसा करती है, आवाज आती है ना बारिश के दिनों में, ऐसे वो पूरे भगोड़े भाग गए, लोगों को फंसा दिए। शहर के अलग अलग भाग के गरीब अमीर कारोबारी लोग को फंसा दिए, वर्गला दिए और फरार भागते। बेचारे माँ बाप परेशान, भाई बहन परेशान, कोर्ट के दरवाजे जा रहे आ रहे, कब हमारे भाई छूटेंगे, कब हमारे बच्चे छूटेंगे, इनको कोई परवाह नहीं। इनका लीडर न्यायालय में साहब मरु मल्ला उनकी मफरत है, उन्होंने 30 साल ये धंधा किया, लड़ा और राज करो हिंदू मुस्लिम। 2001 के बाद में मालेगांव के अंदर कोई दंगल नहीं हुई, लेकिन उस वक्त तो जो 3 के पैनल का इलेक्शन हुआ था, न्यायालय में मेरे सामने आ रहे थे, वही दौर ये दोहराने की कोशिश कर रहे थे कि दंगल का फायदा मिला, न्यायालय में हार गए और लोगों के अंदर थोड़ा सहानुभूति मिली, तो न्यायालय में तो 35 सीट मिल गई थी। ये उनका दामाद और ये कंपाउंड वाले उनके समझी आने के लोग, अरे बहुत नालायक लोग हैं, लोगों को वर्गलाते, कंपाउंड में बुलाते, 5 लोग जाकर के निवेदन देकर के विषय खत्म कर सकते थे। ऐसा बंद मालेगांव की तारीख में मैंने बचपन से लेके जवानी तक नहीं देखा। एक गली में एक पप्पा नहीं दिखा, गली की एक किराना दुकान नहीं खुली, एक सिगरेट बीड़ी नहीं मिलती थी। यहाँ तक के कि हमारी बहनें जुमा के दिन जो जुमा करने माँ बाप के वहां जाती थी, वो भी जुमा करने बहनें बेटियां हमारी गई नहीं। लेकिन इनको क्योंकि अब दंगल कराना था, मैंने तो खाली 2 घंटे के सर्वे के अंदर हमारे साथ कवरेज था, मैंने बोल दिया था ये नालायक लोग मेरा दंगल करने के चक्कर में है, और वही हुआ। 5:30 बजे बाकायदा खतरा शुरू हुआ, अशोकेश हुआ, अशोकेश शुरू हो गया। बताइए क्या ये विकास करने का तरीका है? विकास की बात अगर देखेंगे सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने, और मेरे साथ में जो 25 साल से सेना के लोग हैं, क्योंकि कितना टाइम का पानी भी कब आया जब सेना बीजेपी की सरकार की पंचायतों के अंदर जब मंजूरी मिली, आंतर हुआ, काम पूरा हो गया। गांव के अंदर अगर आज विकास काम अगर हुआ है, सिविल हॉस्पिटल देख लो, कोर्ट की बिल्डिंग देख लो, ITI कॉलेज की बिल्डिंग देख लो, नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी देख लो, तो ये सब तुम्हारे अपने दौर में, मेरे अपने दौर में सरकार के जरिए मैंने करवाया। 16,000 घरकुल देख लो, MIDC D+ जोन देख लो, 5.5 करोड़ मैं समझता अभी 1-8 दिन के अंदर हमारे को जो पहले मंजूर हुआ है 5 नंबर वार्ड और 3 नंबर वार्ड में, इंशाल्लाह उसके भी कामों की शुरुआत 1 महीने भर के अंदर हो जाएगी। और सब सीमेंट कंक्रीट रोड है,
इसी तरीके से कुछ काम कोर्ट के अंदर अड़क गया। अली अकबर और हमारे वाड़िया दवाखाने का 32-35 करोड़ का काम है। कुछ सुपारीबाज जो उसके अंदर आए थे, जो रिंग बांटने थे, रिंग ही बांटते थे, और कुछ लोग चाहते थे कि हिंदू मुसलमान करके एक दवाखाना उधर लेके जाए, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। दादा बहु ऐसा निकले, दादा बहु ने एक भी दो दवाखाना लेकर मालूम। एक हम लोग पहले बचपने में इब्राहिम अब घूमने जाते थे जमा लोग के साथ, जहाँ गार्डन था कैंप में, उसके बाजू में जो जूना दवाखाना था, वहाँ एक नई इमारत बन रही, वो भी मेरा ख्याल 30 करोड़ 5 करोड़ की है। कहने का मतलब हम सब मिलकर के विकास करना चाहते हैं और विकास कर रहे हैं। वहीं अभी तुमको बाजार खोली आशा नगर के बहुत सारे रास्ते बनते दिखे, वहीं अभी रौनकाबाद के एरिए के काम चल रहे हैं, वहीं हमारे शिवसेना कारपोरेट के इलाके के अंदर काम चल रहे हैं, करोड़ों रुपए काम आगे भी होने वाले। तो आगे हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है, राजकारण कम काम ज्यादा, बोलना कम करना ज्यादा। हम अगर हाउस में भी अगर असेंबली में बैठते थे या कारपोरेशन के अंदर बैठ रहे, तो वहां भी सिर्फ काम की बुनियाद पे बात करते हैं। इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों को इस शहर के अंदर काम का जाल दिखेगा। आगे अगर आप लोगों ने समझदारी से अगर काम किया, काम करने वालों को अगर मेजॉरिटी दी, तो हमारी ऊपर 3 लोग की सरकार है, सेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस। तो क्यों नहीं आप लोग हमारी मेजॉरिटी देवे आने वाले टाइम में, ताकि शहर के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा एक मिशन है, हमारे डेप्यूटी महापौर दादा हुसैन साहब का, मेरा और हमारे आयुक्त महोदय का, हम 50-60 करोड़ 70 करोड़ रुपये मालेगांव कारपोरेशन से अभी इंतजाम की तैयारी में लगे। गवर्नमेंट से 50-60 करोड़ लेने की तैयारी में दादा बाबू वहां मेहनत कर रहे हैं। कुछ हमारी जमीनें खाली पड़ी हुई है और गवर्नमेंट गारंटर बन रही, और वो जमीनें हम बैंक में दे करके उससे 100 करोड़ उठा के गांव के मेन रास्ते जो शहर में आते हैं, शहर के पूरे और अंदर के मेन रास्ते, ये 200 करोड़ की लागत से कंक्रीट बनाने की तैयारी में हम लोग है। हो सकता है 2-2.5 महीने में आप लोगों को 3 महीने में उसकी काम की शुरुआत भी दी सकती है। यह हमारी सबकी तैयारी है। और वो लोन कर्जा नहीं होने आधार से कैसा होगा मालूम है? हमारे को करीब 16 करोड़ मिलता है ना, कितना हर महीना 16 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से गिराना मिलता है। उसमें से 3 करोड़ रुपया हम हर महीना गवर्नमेंट को कट कर देंगे, दे देंगे। तो जोड़ लो, 4 साल का जोड़ो, कितना हो शकील भाई? 3 करोड़ से जोड़ लो हर महीना, तो हम सभी करोड़ बैंक से लोन लेने वाले, हमारी जमीन ही रख के। मतलब वो 4 साल में हम 3-3 करोड़ रुपया दे के पैसा नील कर देंगे और शहर का इंशाल्लाह डेवलप भी हो जाएगा। यह हमारी तैयारी। तो बहरहाल दोस्तों और साथियों, मैं समझता हूँ महापौर साहिबा को आप लोग को सुनना है। सबको तो भाषण करने के लिए छोड़ देते हो, अब मैं भी कहीं लगता नहीं, समझे? तो अब मैं समझता हूँ कि अब उनका आप लोग भाषण सुनिए, फिर उसके बाद में जगह पे जा करके उसका पोकलेन से बाकायदा खुदाई शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आप लोग से गुजारिश है कि आने वाले समय में जो 5 महीने के बाद कारपोरेशन के इलेक्शन होंगे, मुझे उम्मीद है कि शहर हमको मेजॉरिटी देगा, ऐसा मुझे लगता है। होता नहीं है ऐसा, होता ऐसा नहीं देखा मैंने। मेजॉरिटी सेना और कांग्रेस ही मिलकर बनाती। अगर आप लोग चाहें तो इतने नजदीक हमको पहुंचा देंगे, हम 2 लोग मिलकर के सरकार बना लेंगे शहर में। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आगरा रोड का ये फेज 2 यानी आगरा रोड का दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है और आज ही से काम शुरू होने वाला है। मुझसे पहले
शेख रशीद साहब ने पूरी बातें आप लोगों को समझाई कि 10 करोड़ की लागत से ये काम हमारा होने जा रहा है। 7 करोड़ की लागत से कुसुम्बा रोड का इफ्तिताह अमल में आया। उसका काम भी हम शुरू कर यहाँ आगरा रोड का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर हम सभी लोग मौजूद हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि झूठ की इंतहा अगर कहीं देखने को मिलेगी तो मालेगांव शहर के अपोजिशन में मिलेगी और मिलती है और आवाम अब समझ रही है। अभी आप लोगों को शेख रशीद साहब ने बतलाया कि कहां पर वो एक बड़े गांव में जो अपना मतदार संघ भी नहीं है, वहां पर वो अपना जो भी थोड़ा बहुत बजट है वो वहां पर लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मालेगांव शहर में अभी पूरा डेवलपमेंट कर चुके हो? क्या मालेगांव शहर अभी तकलीफों से एकदम परे हो गया है? बिल्कुल नहीं। हम 2012 में भी जब हमको मालेगांव शहर की आवाम ने यानी आप लोगों ने जब इख्तियार दिया, उसके बाद मालेगांव शहर में ऐसे 57 बड़े काम जो मालेगांव शहर की आवाम ने अपनी खुली आंखों से देखा और उसी का नतीजा था कि हमारे सामने असेंबली था, वो असेंबली में भी आप लोगों ने आसिफ शेख को चुन कर दिया। और देखा आप लोगों ने कि जिस वक्त आसिफ शेख भी इख्तियार पर आए, आप लोगों ने उनको मंत्रालय की सीढ़ियां चढ़वाई, तो देखा आप लोगों ने कि मालेगांव शहर तामीर और तरक्की की तरफ गामजन हो चुका था। और इतने ऐसे ऐसे काम, आज फ्लैगर ब्रिज हो, उर्दू घर हो, आज हिल स्टेशन हो, और ऐसे कई बड़े अहम काम जो आसिफ शेख के भी इख्तियार में आए। जिस तरह से आसिफ शेख के वालिद के इख्तियार के कामों को आज भी मालेगांव शहर की आवाम फरामोश नहीं कर सकती है। आज अगर झूठ का वावला मचाकर और जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करने वाले लोग जो झूठी बातें कर रहे कि शारदा मैडम जब कुर्सीदान से उस वक्त मालेगांव शहर में गिनाडोल का पानी आया, तो ये बात हजम होने के काबिल की है? बिल्कुल नहीं। इतना झूठ। आज जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि उन्हें पता था कि आगरा रोड के बाद ये लोग कुसुम्बा रोड का काम करने वाले हैं। मैं आप लोगों के इल्म में ये बात अच्छी तरह से आप लोगों को ज़हन नशीन कराना चाहती हूँ कि कोई भी काम फौरन सोच लिया और हो नहीं जाता है। महानगर पालिका में ये काम का हमें पूरा मसाला, पूरी सामग्री तैयार करना पड़ती है। ये प्रोसेस पूरा तैयार करने के बाद, प्रोसीजर पूरा होने के बाद इस काम की शुरुआत होती है और इसका उद्घाटन होता है। इफ्तिताह करके हम कामों की शुरुआत करते हैं। तो ये उन्हें पहले से ये खबरगिरी होती है, वो लगा लेते हैं कि अब इनके बाद इनका मिशन ये है। आगरा रोड के वक्त भी यही किया गया। आगरा रोड के बाद जब हमने कुसुम्बा रोड की शहीद अब्दुल हमीद रोड के लिए जब हमने सोच विचार करके उसमें हमारे यूपी के लोग भी उसमें बराबर के शरीक हैं। हमारे आयुक्त साहब ने भी पूरा उसमें सहयोग किया और हम लोगों ने ये काम की जब शुरुआत की तो वो लोगों को पता हो चुका था। इसके लिए ये लोगों का काम है कि डुगडुगी बजाना और मदारी का खेल दिखाना, क्योंकि जब डुगडुगी बजती है तो वो मदारी के खेल देखने के लिए तो सभी पूरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखने के लिए भी बस जल्दी का फोटो खींच लेते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे साथ इतने लोग हैं। अरे मैं बोलती हूँ
कैसे कैसी बातें आप लोग बोल रहे हो? जरा कुछ तो सोचो। ये बाशऊर आवाम अब समझती है। कई बोलते हैं जो हमसे टकराएगा हम उससे टकराएंगे। अरे रुको भाई, टकराओ, लेकिन काम करने वालों से मत टकराओ। जो काम नहीं कर रहा है उससे टकराओ। ये सोचो कि हमारे शहर में किस तरीके से काम होगा, मालेगांव शहर की आवाम को किस तरीके से राहत मिलेगी। जिन्होंने अपने भरोसे और यकीन के साथ आपको प्रतिनिधि चुना है, आपको उस मकाम पर देखते हैं कि हमारी ये रहनुमाई करेंगे, ये मोतबर नजर से देखने वाला मकसद तो उनका पूरा करो। ऐसे कैसे टकराएंगे? जो विकास कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं को टकराएंगे। जो लोग तामीर तरक्की की तरफ शहर को ले जा रहे हैं, आप लोग उन्हीं को टकराते हो। इसी तरह से आवाम को गुमराह करके इन लोगों ने असेंबली में काम करने वाले लीडर को खो दिया हमारे शहर ने। ये हमारे शहर का सबसे बड़ा नुकसान है। मैं समझती हूँ 5 साल देख चुके थे आप लोगों ने अपोजिशन के, तो वो 5 सालों में इन्होंने कहाँ किया काम? अगर करते तो हमको दोबारा फैसला लेना था। खैर ठीक है, इन्होंने डुगडुगी बजाकर मदारी का खेल दिखाकर जो तरीके से आवाम को गुमराह करके इन लोगों ने असेंबली तो जीत लिया, लेकिन वो फन कहाँ से लाओगे? वो आप अपने अंदर जो असर उसूक जो शेख रशीद साहब रखते हैं, आसिफ शेख रखते हैं, जो हम लोग हमारा परिवार रखता है, कि किस तरीके से गवर्नमेंट से फंड हमारे शहर की तकलीफों को दूर करने के लिए लाया जाए, वो आप लोग कहाँ से लाओगे? आप लोग बताओ कि आज तक के कोई भी गवर्नमेंट फंड आज तक ये लोग लाने में लाकर इन्होंने बताया है क्या? आज मुझे बताओ कि आज से पहले जो लोग आज वावेला मचा रहे हैं, जो लोग बोलते हैं जिन्होंने 35 साल इक्तदार में रहने के बाद इस शहर को कुछ नहीं दिया, जिन्होंने कारपोरेशन में इक्तदार संभालने के बाद इस शहर को कुछ नहीं दिया, वो अब आगे क्या देने वाले हैं? और वो अभी इक्तदार में रहकर हुए कुछ नहीं कर रहे, तो बताओ मुझे कि आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है, बुजुर्गों और भाइयों, उन्हें लग रहा है कि 5 महीने बाद कारपोरेशन इलेक्शन है, तो उनकी डुगडुगी बजने शुरू हो गई और लोगों को गुमराह करने का काम उन लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन हमें खबरदार और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने असेंबली में इक्तदार खोने के बाद हमारे शहर पीछे हो गया, और कहीं कारपोरेशन में वो लोग आ गए तो हमारा शहर बहुत पीछे हो जाने वाला है। ये वक्त सोचने और समझने का है और समझदारी का सबूत देने का है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं। जब भी कारपोरेशन पे हमारा इक्तदार हुआ, शहर में ऐसे कई बड़े काम हुए, उर्दू मीडिया सेंटर का आगाज हुआ, वो हमारे शहर में हज हाउस का आगाज हुआ, हमारे शहर में कब्रिस्तान का इजाफा हुआ, ऐसे कई अनेक काम जो कभी हुए नहीं थे पहले भी और जो बाद में भी आज तक नहीं हुए, ऐसे बड़े काम हमारे मालेगांव शहर में हमारे अपने इक्तदार में हुए हैं। इसी तरीके से इस वक्त भी देखिए कि ये जो आगरा रोड का जो काम होने जा रहा है, करीब आधा हो चुका है, तो मैं समझती हूँ कि इतना बड़े काम तो इनकी सोच में भी नहीं आ सकता है। जो अपने मोहल्ले की, अपने वार्ड की जो दिशा नहीं बदल सकते, जो अपने वार्ड की गटरों का सुधार नहीं कर सकते, जो अपने वार्ड के रोड नहीं बना सकते, मुझे बताओ वो पूरे शहर की रोड और नेशनल हाईवे का काम उनकी सोच में भी शामिल नहीं हो सकता। ये बात समझने की है। आज वो चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे कामों की वो पूरी रिपोर्टिंग लेते हैं कि ये काम, ये प्रोसीजर चालू है, बस कुछ 10, 12, 15 उनके चट्टू पट्टू जमा करके हमारे मीडिया वाले हमारे ये लोगों को बुला लेते हैं, हमारे पत्रकार भाइयों को, उर्दू मीडिया सेल वालों को, हमारे यूट्यूबर वाले भाइयों को, सबको जमा करके ये बना लेते हैं और एक खड्डे में खड़े होकर फोटो खिंचा लेते। अरे भाई खड़े मत हो, वो खड्डा बंद करने की कोशिश करो, तब आवाम को लगेगा कि आप उनके सच्चे और एकदम पक्के हमदर्द हो। आप
भला चाहते हो, आवाम का भला चाहो। काम करने वाले लोग कौन है, विकास का डेवलपमेंट करने वाले कौन लोग हैं? ये मालेगांव शहर की बाशऊर आवाम आप खुली आंखों से देख रही है। और मैं समझती हूँ कि जितना बेवकूफ वो लोगों ने मालेगांव शहर की आवाम को समझे है, इतने बेवकूफ हमारे मालेगांव शहर की आवाम नहीं है। हमारे मालेगांव शहर की आवाम बाशऊर है, बहुत समझदार और सुलझी हुई है। अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ना तो ये जितने भी मुखालिफिन है, ये लोगों ने कोई भी ऐसा कोई तारीखी काम मालेगांव शहर में न किया है और न करने वाले हैं। ये आगरा रोड और कुसुम्बा रोड ही बनाने का सिर्फ नहीं है, अभी हमें हमारे मालेगांव शहर को बहुत आगे तक ले जाना है। अभी हमारी जद्दोजहद, अभी शेख नसीर साहब ने आप लोगों को बताया कि हमारी जद्दोजहद जारी है कि गवर्नमेंट से हम लोगों को और फंड की फंडिंग के हमने डिमांड वहाँ पर दाखिल की है और इंशाअल्लाह ये तमाम डिमांड हमारी पूरी होने के बाद हमारे मालेगांव शहर के जितने मुख्य रास्ते हैं उतने सब रास्ते बन जाएंगे और मालेगांव शहर खूबसूरत नजर आएगा। ऐसे कई अनेक बड़े काम अभी हमारी सोच में शामिल है, जिसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों का साथ रहा तो आगे भी इसी तरह मालेगांव शहर में तामीर और तरक्की होती रहेगी और मुखालिफिन के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा बैठता रहेगा। मुझे बताओ, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं दिया हमें? आमदार शेख रशीद साहब 10 साल एमएलए रहे, आसिफ शेख 5 साल एमएलए रहे, हमारे घर में मेयर की कुर्सी 4 बार आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी किसी से टक्कर लेने की बात नहीं की। हमने झुककर हम हर एक को अपना, क्योंकि हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के मानने वाले लोग हैं, हमको समझता है, हमें हमारे दिलों में खुदा का खौफ है कि जो झुककर सलाम करेगा, जो हर एक से झुककर, जो अपने आप को झुकाकर चलेगा, अल्लाह की नजर में वो उतना ही ऊंचा उठेगा। इस बात में हम यकीन रखते हैं, हमें दीन है, हम अल्लाह के नबी को मानने वाले लोग हैं। आज जिस तरीके से अभी ये दंग का ऐलान हुआ था, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को जो हम लोगों को एहतजाज दर्ज कराना था, उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं आज भी और मरते दम तक करते रहेंगे, क्योंकि हम वो अल्लाह और नबी के मानने वाले लोग हैं। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम कभी उनके नाम से फसाद कराना यह हमारा शेवा नहीं, यह हमारा पेशा नहीं, यह हमारा मजहब नहीं। हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा मजहब इस्लाम है। हम दीन को, हम अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं। हमारे कुरान में लिखा है कि हम कभी ऐसी कोई भी काम ना करें तो जिससे सामने वाले का दिल दुखे। अरे पड़ोसी का इतना बड़ा दर्जा है, उसको तो समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जरा सा अपोजिशन का अगर कोई लेटर मिल जाता है तो वो लोग समझते हैं कि हम शहर के सबसे बड़े हो गए। अरे मुखालिफिन जो काम नहीं करते, तुम्हें टक्कर ही लेनी है तो तुम्हारे लीडर से लो, जो ना खा रहा है, जो काम नहीं करता है, जो फंड कहाँ डालता है उससे हिसाब पूछो। जो तुम्हारे कारपोरेटर, उनका फंड 50-50 लाख रुपया वो कहाँ जाता है, उनसे अपोजिशन लीडर हिसाब ले। उनसे हिसाब लेने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वहां पर होता है आधा वादा, है ना, आधा तेरा वादा था तू आधा दे। ये तरीके का उन लोगों का काम है। डेवलप की तरफ ना उनकी नजर है, ना वो कभी आवाम को तकलीफ से निकालना चाहते हैं। जिस तरीके से मरहूम निहाल अहमद साहब ने लड़ाई और राज करो की सियासत की है, इसी तरीके का राजकारण ये उनके प्यादे कर रहे हैं। आज मुझे बताओ, ये जो फसाद कराने की साजिश रची गई थी, जो कंपाउंड में सब लोगों को जमा करके रखने का काम ये लोगों ने किया है, वहां से रैली की शक्ल में निकाल कर जो इन्होंने पत्थरबाजी करवाई है, उसमें हमारे रोजगार करने वाले जो हमारे गरीब भाइयों के जो बच्चे मुलविस हैं उनको शामिल किया गया। जो सुलझे हुए लोग थे उनकी दिशा भूल की गई। अरे पत्थर मारने से क्या हम अभी मजहब बचा पाएंगे? पत्थर मारेंगे ना, जब जंग होगी तो तलवार मारेंगे, पत्थर नहीं मारेंगे। जाएंगे, हम मुसलमान हैं, हम जंग में जाएंगे और पत्थर में
जरूरत नहीं होगी, वहाँ तलवार जंग बदल तलवार हम उठाएंगे और तलवार से हम मुकाबला करेंगे। लेकिन आज नहीं, और ऐसा नहीं, ये इसमें तो गरीब मारा गया और करवाने वाले मुतमईन तरीके से घूम रहे हैं। यूपी, बिहार, मुंबई, शिमला, ये लोग ऐश इशरत से घूम रहे हैं। लेकिन आज परेशान हाल हुए माए में जो बच्चा उनका लूम चलाता था, वो बच्चे की माँ रो रही है, उसकी बीवी रो रही है। आज जो छोटा मोटा रोजगार जो लेकर बैठे हुए थे, जो शाम को जाते थे तो उनके घर में खाना पकता था, ऐसे लोग भी उठाए गए हैं। मुझे बताओ, नुकसान किसका हुआ? हमारे गरीब बच्चों का हुआ। शेख रशीद साहब ने गरीबी को झेला है, उनके खानवादे ने गरीबी को झेला है। वो चटनी और मिर्ची को अहमियत देते हैं। ये जो लोग हैं, ये चिकन कोरमा खाने वाले लोग, ये लोगों को वो चीज का एहसास नहीं होगा। ये आवाम को इस मर्तबा समझना है। आज जो 5 महीने, जो 5 से 6 महीने के अंदर जो कारपोरेशन इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। वो लोग फसाद करा के ये साबित करना चाहते थे कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और फसाद कराकर फंसाकर फिर बाद में हम जाकर लीडरी बताएंगे। लेकिन इनका इरादा, इनका मिशन फेल हो गया। ये खुद भागे भागे फिर गए, इनको खुद भगोड़ा घोषित किया गया। बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, आगे भी मौके आते रहेंगे। और हमारे पंप के सामने, नेशनल पंप के सामने अभी उद्घाटन करना है। हाँ, इस्माइल पंप के सामने अभी हमको